वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। ठीक है, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी का जाने दें। ठीक है, ओके। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, किस तरीके का सिनारियो है। ये इंसान ब्लाइंड फोल्डेड है किसी चीज को लेकर, ये समझ नहीं पा रहा करे क्या इस रिश्ते का। ठीक है, इस रिश्ते में आगे क्या करना है इसको, ये चीज अनक्लियर है। ठीक है, ये रिस्क टेकिंग करे या मतलब कि क्या करे ये समझ नहीं पा रहा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये पर्सन कोल्ड हुआ हुआ है करंटली। ठीक है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन को आगे समझ नहीं आ रहा या पता ही नहीं है करना क्या है इस रिश्ते में, किस तरीके से इस रिश्ते में एक फ्यूचर बनाना है या नहीं बनाना है। ये ऐसा हो सकता है किसी इमेच्योर इंसान के साथ आप एक कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप में चले गए जिसको पता ही नहीं था इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड पर है। स्नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बहुत, जैसे कि खुद जानबूझकर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपने आप को बैक पे रखना। ठीक है, मतलब कि जब तक ये अपनी तरफ से एक एफर्ट या सीरियसनेस नहीं दिखाएगा तो इस सिचुएशन में आप डिमांड भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये स्ट्रेटजी भी होती है। ठीक है, कुछ लोगों की ये तरीका भी होता है रिलेशनशिप को स्लो रखने का या स्टक रखने का। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि फास्ट जितना फास्ट फेस पे जाएगा उतनी एक डिमांड बढ़ती जाएंगी, उतना यहाँ पर इस रिश्ते में चीजें मतलब कि ग्रोथ डिमांड करेंगी। ठीक है, ओके। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर ये इंसान ज्यादातर आपकी तरफ से एफर्ट चाहता है। ठीक है, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से स्नो कांटेक्ट का खत्म होने का या इस इंसान के कंफ्यूजन या कोल्ड डिटैच एनर्जी से बाहर आने का। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। ठीक है, आपने खुद को होल्ड बैक किया हुआ है, अपने पैशन को, अपने आप को आप इसकी तरफ से इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये इंसान कोल्ड नेचर से बाहर निकले, बहुत कोल्ड ब्लंट, बहुत ज्यादा जैसे कि एक आपसे एज में बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा मतलब कि इन एंड आउट कर रहा है ये इंसान। कंसिस्टेंसी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, इसकी तरफ से कोई खास मूवमेंट या एक्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो इसके पीछे यही मसला है कि इसकी लाइफ में तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइनेंशियली ये पर्सन अनस्टेबल है या एक फैमिली इशू है। ठीक है, फैमिली जैसे कि इतनी जल्दी अपनी फैमिली प्लान नहीं कर सकता या फैमिली नहीं बना सकता या मैरिज की तरफ कमिटमेंट की तरफ मूव नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि इन एंड आउट करना कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं। मैंने आपको बताया कुछ लोगों का ये एक मैनिपुलेट करने का भी तरीका होता है और कनेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। मतलब कि जितना यहाँ पर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग, जितना एक कंसिस्टेंसी रहती है, जितना आप लोग एक साथ बातचीत में लगे रहते हैं, उतना यहाँ पर लोगों को लगता है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, मूव कर सकता है। मतलब कि उतना एक फास्ट डिसीजन, खासतौर पे एक फीमेल नेचर है, वो एक वो चाहती है वो फ्यूचर आपका डे वन से ही बात करते ही सोच लेगी। अगर उसके माइंड में एक बंदा क्लिक कर देता है तो वो एक फ्यूचर वहीं से स्टार्ट कर देती है, एक फ्यूचर को ड्रीम करना। तो यहाँ पर एक खास तौर पे एक मेल फिगर की एक स्ट्रेटजी होती है। वो एक माइंड एक थॉट प्रोसेस से इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में चलता है कि जितना ही आपको एफर्ट डालेगा, जितना ही आपको इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहेगा, जितना ये आपको प्रायोरिटाइज करेगा हर चीज के ऊपर, उतना ज्यादा आप डिमांडिंग होते जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे असल प्रॉब्लम यही है आपसे थोड़ा सा नो कांटेक्ट या डिस्टेंस बनाने का, ताकि आप बहुत ज्यादा एक फास्ट या डिसीजन मेकिंग के लिए इसको फोर्स ना करें, डिमांडिंग ना हो। ठीक है, ये इसलिए थोड़ा सा क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, आप चाहते हैं इस ड्रीम को कम ट्रू किया जाए। आप यहाँ पे जब आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो इसके बारे में भी सोचा जाए या एक्शन लिए जाए, एटलीस्ट मतलब के इंगेज हो जाए आप लोग फैमिली से एक दूसरे से मिलने, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान यहाँ पे मैरिज मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम मैरिज बनी हुई है, फ्यूचर बना हुआ है, तो इंसान इन एंड आउट कर रहा है। ठीक है, एक इन एंड आउट एनर्जी है, कुछ प्लेयर भी कह सकते हैं, कुछ इमेच्योर भी कह सकते हैं आप। एक इमेच्योरिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है,
एक डिस्टेंस है आप लोग के रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पर चाहते हैं इंसान फ्यूचर रिलेटेड सोचे या फ्यूचर के लिए एक्ट करे या फ्यूचर प्लान करे या फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, ठीक है। और ये इंसान है कि इसको अभी टाइम चाहिए, अब टाइम चाहिए इसके लिए स्ट्रेसफुल है, ये आपको करंटली आपको एक बर्डन सम एनर्जी की तरह देख रहा है, स्ट्रेसफुल एनर्जी की तरह देख रहा है। आपके इस डिमांड को ये इंसान नहीं पूरा कर सकता, इसको ऐसा लगता है कि नहीं, इसके लिए ये अभी मेंटली रेडी नहीं है या फाइनेंशियली रेडी नहीं है, इसकी फैमिली इतनी जल्दी इसको इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होने देगी। देखिए हर इंसान अपनी मतलब के अब इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से जानता और समझता है, ठीक है। आप अपने घर को जानेंगे, वो इंसान अपने घर को जानेगा। तो यहाँ पर ये इंसान आपसे एक डिस्कनेक्ट, डिस्टेंस, एक स्पेस आप दोनों के बीच यूं भी कनेक्ट हुआ हुआ है। ये इंसान करंटली इस न्यू बिगनिंग को या आपके साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन को या लेकर ये इंसान स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, मतलब कि आपको इस रिश्ते को स्ट्रेस की तरह देख रहा है, कुछ डेविलिश टॉक्सिक एनर्जी चल रही है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है ये आता है तब भी एक सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जब ये जाता है तब आपको सुकून नहीं मिलता, आप बहुत वरिड रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, आप स्ट्रेस आउट रहते हैं, हमेशा आप इसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाली एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पे मैरिज को लेकर इशू है, ये क्रॉस रोड पर है। अगर आप यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करवाना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर आप सोच रहे हैं, तो ये इंसान इनडिसाइडेड है, ठीक है। इसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसके पास तभी आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि आप यहाँ पर क्लैरिटी मांगेंगे, आप यहाँ पर इसको कहेंगे कि आगे का क्या करना है, तो इसको ऐसा लग रहा है ये स्पेस और डिस्टेंस ही सही है, ठीक है। तो स्नो कॉन्टैक्ट की वजह आप लोग के, आपका मतलब कि आप यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हैं, इसका फोकस, इसका काम, इसका कहीं और है। आपको यहाँ पर ये भी महसूस हो सकता है आपके अलावा कोई और इंसान है इसकी लाइफ में जिसको ये प्रायोरिटाइज कर रहा है, जिसको ये वैल्यू कर रहा है, जिसको इसको मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा टाइम देना या इसके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको ऐसा फील हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई और ज़रूर है इस पूरे कनेक्शन में, इस पूरी सिचुएशन में कोई और ज़रूर है जिसको ये वैल्यू कर रहा है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हो भी सकता है किसी और को वैल्यू कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको वो नहीं दे सकता जो आप डिमांड कर रहे हैं या जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस आपको विन करवा सकता है, मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं। मतलब कि थोड़ा सा अपने सेल्फ फेवर करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें और अपने आप को होल्ड बैक करके रखें, चीजें आपके फेवर में चलेंगी, ठीक है। ये सिचुएशन आपके फेवर में टर्न हो सकती है। ओके, थोड़ी सी डिफरेंट पर्सनैलिटी, आप काफी अट्रैक्टिव पर्सन है, ठीक है। इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, आप इसकी नजरों में एक अट्रैक्टिव पैशनेटिव इंसान है। जिस तरीके से द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, ठीक है, इसके लिए कैसा लगता है कि एक बहुत एक अट्रैक्शन है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे इंसान को पता है कि आप काफी एक जेन्युइनली एक प्योर लवर है, ठीक है। मतलब कि आप इस रिश्ते में एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप ट्रूली लव करते हैं, आपके अंदर इसको लेकर प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, ठीक है। ओके, टू ऑफ कप्स, इस इंसान को पता है कि आप इससे मैरिज चाहते हैं। भाई ये इसको इस बात की कंफर्मेशन है, ये आपकी तरफ इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये एक पेजेस की एनर्जी में, ये एक लाइट हार्टेड एनर्जी में है, इसको कोई जल्दी नहीं है मैरिज की, कमिटमेंट की, ठीक है। और यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि ये इंसान डिसीजन मेकिंग करे, फैमिलीज को इन्वॉल्व करे, आप लोग का कनेक्शन ये आगे की तरफ मूव करे, आप लोग के बीच एक रिलेशनशिप, मैरिज और कमिटमेंट की बातें हों, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं और ये इंसान ने इसीलिए डिस्टेंस क्रिएट कर लिया ताकि आप बहुत ज्यादा इस चीज को, इसको ना फोर्स करें, ना आप इसको प्रेशर दें। मतलब कि इस वक्त स्ट्रेस आउट हुआ है, ये इस पूरी सिचुएशन को स्ट्रेस की तरह ले रहा है, इसको और टाइम चाहिए, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट इसलिए क्रिएट हुआ ये सोचता है कि आप बहुत ज्यादा होपफुल हो जाए या बहुत ज्यादा डिमांडिंग बन जाए या बहुत ज्यादा आप एक प्रेशर क्रिएट करने लगे, इससे बेहतर ये है आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखना, ठीक है। मतलब कि अट्रैक्शन अभी भी है, ये आपके प्यार को जानता अभी भी है, ये भी जानता है कि आप इसके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, आप एक मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन आप इससे एक जो क्लैरिटी मांग रहे हैं ना फ्यूचर को लेकर, ये उसको लेकर कंफ्यूज है, ठीक है। वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा करंटली, इसको ऐसा लग रहा है इसको टाइम चाहिए। ये मेच्योर इंसान हो सकता है, सेम एज के हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये आपसे छोटा भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल ये आपसे एज में छोटा है, मे बी पॉसिबल आप लोग सेम एज के हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, आप लोग कभी रहे हैं, या तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, या तो कोई आपको कुलीग एक साथ काम करते थे, वहां आपको ये इंसान मिला, ठीक है। लेकिन बहुत आपको इसका बिहेवियर एक चेंज लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि जिसको आपने चाहा, जिसके साथ आपका रिश्ता बना था, ये उस वक्त जब ये रिश्ता बना था उस वक्त ये ऐसा नहीं था, ठीक है।
जैसे कि मुकम्मल तौर पे इसका बिहेवियर चेंज हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन ये सिचुएशन से इसलिए आउट है क्योंकि यहाँ पर इसको प्रेशर फील हो रहा है, यहाँ पर इसको स्ट्रेस फील हो रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेशर और स्ट्रेस की तरह देख रहा है। जब तक आप लोग बातें कर रहे थे, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे, आप लोग यहाँ पर जब तक एक दूसरे के साथ एक डिमांडिंग नहीं थे या फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे थे, जब तक आप इसके साथ बिना किसी लेबल या बिना किसी कनेक्शन के रहने को तैयार थे, उस वक्त चीजें ईजी थी, उस वक्त चीजें आसान थी। जैसे ही यहाँ पर आपने एक फ्यूचर प्लान करना स्टार्ट किया या करा, या तो फ्यूचर को लेकर आपने कुछ सोचना शुरू करा, तब जाके आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रेस क्रिएट हुआ है। तब जाके यहाँ पर जैसे कि आपने ऐसे ही बातों बातों में भी जानना स्टार्ट करा, इसने पहले तो वो बातें इग्नोर करी होंगी, इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, उसके बाद ये चीज एक सीरियस होती गई। जैसे जैसे आपका एक मैरिज कमिटमेंट को लेकर माइंडसेट सीरियस होता गया, उतना यहाँ पर एक आप लोग के बीच स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, उतना डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, उतनी आर्ग्यूमेंट हुई, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाना जिसमें कोई बात नहीं थी। जैसे कि ये इंसान कोई वजह ढूंढ रहा हो आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट करने की और नो कांटेक्ट बनाने की या डिस्टेंस क्रिएट करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का रिश्ता कुछ इस टाइप का रहा है, ठीक है। हो क्या सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी, ये भी देख लेंगे कि आप लोग के रिलेशनशिप में हो क्या सकता है। आप लोग के इस कनेक्शन में क्या हो सकता है फर्दर फ्यूचर में, इस रिश्ते में और क्या हो सकता है आप दोनों के बीच। विक्टिम, इंसान अपने आप को विक्टिम का, एक विक्टिम प्लेयर, एक विक्टिम की तरह शो कर रहा है इसको ऐसा, ये अपने आप को ऐसा फील कर रहा है इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। गिल्ट, ठीक है, यहाँ पे गिल्ट है, विक्टिम एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना, एक होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं निकालना चाह रहा, एक विक्टिम एनर्जी है, ठीक है। इसको पता है, इस ये ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको राइट टाइम पे सही वक्त पे चीजों को समझ में आ गया कि इंसान आपके साथ क्या चाह रहा था, क्या नहीं। आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप रिजेक्ट हो चुके हैं, आपके अंदर से आपको जो ना शुक्रगुजार होना चाहिए, राइट टाइम पे आपको चीजें पता चली। लेकिन आप इस रिश्ते को लेकर काफी पैशनेटिव हैं, आप इस इंसान को लेकर पैशनेटिव हैं, आप अपने अबंडेंस पे काम कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है, आपकी अबंडेंट लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज आपके अंदर आ चुकी हैं क्योंकि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा है कि जिस 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 इंसान को चाहा था ये तो वो इंसान है ही नहीं, इम्पेशंस वाली एनर्जी भी है। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ग्रेटिट्यूड फील करें। देखें यहाँ पर रिश्ते तो बन जाते हैं, लेकिन देखें रिश्ता बनाना आसान होता है, रिश्ते को निभाना मुश्किल होता है। जो रिश्ता निभा जाए वो रियल इंसान है ना। तो एक इंसान तो असल वो होता है, यहाँ पे है इम्पेशंस वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा वो हुई नहीं है। सर्विस, कोई इसके घर में या आपके घर में सर्विस पे हो सकता है, या तो आपकी ही खुद की बहुत ज़्यादा एक तबीयत ठीक नहीं है, फॉरगिव करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत सोचें, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत क्रिएट करें, खुद को एक डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाएं आप, ठीक है। इस वक्त जो हो रहा है उसको बहुत सीरियस मत लें, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका रिश्ता उस सिचुएशन से गुजर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आपके सारे ड्रीम ब्रेक हो रहे हैं, सारे ख्वाब टूट रहे हैं। आपने यहाँ पर बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ था कि यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच बनेंगी। अब आपको ये लगता है ये आया ही क्यों आपकी लाइफ में, जब इसने आपको कुछ स्टेबिलिटी नहीं देनी थी, या तो इसने बहुत सारे प्रोमिस करे हैं स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए, और आपको ऐसा लगता है वो सारी बातें झूठी थी। ये वो बातें कर रहा था जो सिर्फ उस वक्त आपको पसंद आ रही थी, या उस वक्त जो आप सुनना चाहते थे, आपके साथ उन्हीं सारी बातों पे बात करता था, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि इसने आपको अपने अंदर इन्वॉल्व कराया, और जब आप बिल्कुल कंप्लीटली डिपेंड हो चुके हैं, जब आप बिल्कुल एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं या एक फ्यूचर में इसको देखना चाह रहे हैं, तब ये यहाँ पर इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट है, तब यहाँ पर ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तब ये आपका साथ नहीं देना चाहता। इस वक्त आपको जरूरत है, आपको ऐसा फील हो रहा है, और आपको ऐसा लग मतलब कि अपने आप को एक विक्टिम शो कर रहा है। ये या तो कोई ऐसा मीन सा रीजन दे रहा है, फैमिली दे रहा है, काम दे रहा है, या सोसाइटी दे रहा है, या कुछ ऐसा रीजन दे रहा है कि जो आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है पहले ये सारी बातें नहीं पता थी, जब इस कनेक्शन में आए, जब इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हुए, जब टाइम स्पेंड कर रहे थे, जब एक दूसरे के साथ थे, तब ये सारी नई बातें समझ में आ रही थी। कुछ ऐसी चीजें हैं। अब काफी ज्यादा एक स्पिरिचुअल है, प्रेयर्स आप प्रेयर कर रहे हैं, अगर आपको कोई पैशन है, अगर आपका कोई वर्क है, आप
अपने पैशन को उधर कन्वर्ट कर दें, काम पे कन्वर्ट कर दें और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आए। देखिए राइट टाइम पे राइट चीज़ पता चल गई, ताकि आप उस तरीके से ही एफर्ट, उस तरीके से ही वर्क डालेंगे। या तो कोई रियलिटी, कोई ना कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हुआ है जिसको लेकर आप बहुत गिल्ट में आए, आपने ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करा, आपने ऐसे इंसान को वक्त दिया जो इंसान आपको लेकर सोच ही नहीं रहा था, या तो वो सीरियस ही नहीं है, ठीक है। आपको उस तरीके की एनर्जी मिल रही है इस वक्त करंटली, ठीक है। ओके। आपके पर्सन जो है ना जानबूझकर कोल्ड हुए हैं, जानबूझकर इस रिश्ते में इस तरीके से शो कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर जो है ना ये इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत कोल्ड इसलिए हुआ हुआ है, कम्युनिकेशन को ब्रेक इसलिए किया हुआ है इसकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी लाइफ में ये इंसान होगा, ये गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है आपको, ना ही आपकी लाइफ में होगा, ना आप डिमांडिंग बनेंगे। लेट्स सी देखते हैं इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसका फोकस कहीं और है, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, कोई और अट्रैक्शन, किसी और की तरफ ये इन्वॉल्व है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बिल्कुल। और आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान जैसे कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये इंसान इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है। आपको हमेशा आपको चीटेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप चीट हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आपको एक बैक स्टेपिंग मिली है, इसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। बहुत होपफुल कर कर अपने ऊपर डिपेंड कर कर ये उस टाइम आपको छोड़ रहा है। लेट्स सी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, स्नो कॉन्टेक्ट में इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। भाई आपको बहुत ज्यादा बेचारा फैमिली को ब्लेम करना, सोसाइटी को ब्लेम करना, अपने काम और कैरियर को ब्लेम करना, ऐसा कुछ नहीं है इसकी लाइफ में। देखें ये फीमेल हो या मेल हो, आजकल हर कोई अपने कनेक्शन के लिए, अपनी फाइट करने के लिए बहुत लोगों के अंदर हिम्मत है, ठीक है। ओके लेट्स सी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्नो कॉन्टैक्ट के अलावा ये क्या कर रहा है जिंदगी, अपनी जिंदगी में, ठीक है। पेजेस की एनर्जी है, पेज ऑफ कॉइन। ऑनलाइन डेटिंग, लोगों के साथ कनेक्ट रहना, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस, ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है कहीं ना कहीं से। ये इस अपने ये लाइफ में जैसे कि ऑनलाइन डेटिंग, डेटिंग ऐप या डेटिंग चैटिंग वगैरह करना, बिल्कुल यहाँ पे मुझे लोग नजर आ रहे हैं जिनके साथ कनेक्ट हो रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। आपको लग सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। और आपकी तरफ आने के लिए खुद को मेंटल केज और ब्लॉक में फील करना, ठीक है। इसको ऐसा टावर मोमेंट आया आप लोग के रिलेशनशिप में, ये आपको लेकर कंफ्यूज है, ये बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, चॉइसेस हैं इसकी लाइफ में, मैं इतना क्लियर कर दूं। टावर मोमेंट चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक टावर है, ठीक है। इस कनेक्शन में यहाँ पे कंफ्यूजन है, इल्यूजन्स हैं, यहाँ पर मून की एनर्जी है, बहुत सारे इल्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, सब कुछ कंफ्यूज हुआ है, इल्यूजन में है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ये अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं है। आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है, कोई ना कोई फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि अपने काम, अपने कैरियर पे ध्यान दो या अपनी लाइफ पे ध्यान दो, लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये पर्सन जो है ना क्रॉस रोड पर है, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन क्रॉस रोड पर है, आपको लेकर बहुत ज्यादा डिसाइडेड नहीं है, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, आपको ब्लॉक कर कर अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, सिचुएशन बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है, एक मतलब के अनएक्सपेक्टेड वे में आपका रिश्ता सही जाते जाते जैसे कि चीजें सही हो रही थी फिर बिखर गई है। जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज है ये इसके अंदर था, आपको नजर नहीं आ रहा था, ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये सब कुछ शो हुआ है, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो गए, ऑनेस्ट थे, आप बहुत लॉयलिटी से चल रहे थे, लेकिन इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी जो आपको नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पे थर्ड पार्टी, मल्टीपल पार्टीज, डेटिंग करना, पार्टीज करना, लोगों के साथ कनेक्ट रहना, ये और फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कोई ना कोई डिसाइडेड है जिसके साथ मैरिज करनी है, नहीं, बहुत कंफ्यूजन है, अनक्लियर सिचुएशन है, इमोशंस, मिक्स इमोशंस हैं, क्लाउडेड एनर्जी है, खुद को स्टक फील कर रहा है, मेंटल केज में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है, ठीक है। यहाँ पर इसने आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है, डेफिनेटली आपको इस तरीके से ही अपने आप से दूर कर रहा है या डिस्टेंस कर रहा है, या आपने ब्लॉक किया है या इसने ब्लॉक किया, वाइस वर्सा हो सकता है। ब्लॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हैं, प्लेयर काइंड एनर्जी है, बहुत इमेच्योरिटी है, आप इससे बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं, ठीक है, बेजार आ चुके हैं इसके इन प्रॉब्लम्स को, इसके छोटे मोटे अफेयर्स को, या इस चीज को पकड़ते पकड़ते अब आप थक चुके हैं, ठीक है। आप जो है ना इन सब चीजों में एक स्ट्रेस है, एक मेंटल ट्रॉमा, एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो स्लो कांटेक्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में ये चल रहा है, ये इंसान अपने आप को, आप इन सब चीजों को, आप इस चीज को समझे, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एंड द टावर, डिवाइन इंटरवेंशन होता है टावर, आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था जो आपके सामने नहीं आ रहा था,
कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ऐसी गलती, कुछ ऐसा आपके सामने आया जिससे आपको पता चला ये आपके साथ सीरियस ही नहीं है। ये रीज़न अगर फैमिली देता है, ये रीज़न अपना कास्ट कल्चर देता है या अपने फाइनेंसेस देता है, वो एक मीन सा रीज़न है, ठीक है? उसमें कोई एक रियलिटी नहीं है, उसमें कुछ भी रियल नहीं है, क्योंकि ये आपको लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन कहती है कुछ और है जिसको ये प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, जिसको ये वैल्यू देता है आपसे ज़्यादा। हाँ, वो लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई इसके माइंड में है, इसने आपके अलावा कोई और मतलब के अफेयर इसने बनाया हुआ है और वहीं मैरिज करना चाहता है, नहीं। इसके जैसे कि कभी किसी के साथ डेट पे, कभी किसी के साथ कनेक्ट हो जाना, किसी के साथ बैठ जाना, किसी के साथ उठ जाना, वो वाला माइंडसेट है इसका, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।